ठीक है, ओके ओके। देखो जेड का क्या है, आर थीटा है, आर कॉमा थीटा। आर क्या है, उसका मॉडुलस है, और थीटा क्या है, उसका आर्ग्यूमेंट है। आर इज मॉड जेड, जेड बार क्या होगा, इधर आ जाएगा ना, तो ये आर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। जेड बार इज आर माइनस थीटा। ठीक है दिव्यांशी, आकांक्षा समझ में आ रहा है। अब देखो ये जेड है मेरा, जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई। तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये एग्जैक्ट इधर आ जाएगा ना, माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस जेड। इसके बीच में कितना का फर्क है, एंगल का, पाई का, और मॉडुलस तो सेम ही है ना। तो माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, आर तो वही रह जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, आया ना। जेड का यूलर फॉर्म क्या है, आर ई आई थीटा है ना। 1/z क्या हो जाएगा, 1/r आई थीटा, 1/r ई आई माइनस थीटा। तो 1/z का वैसा फॉर्म क्या हो जाएगा, मॉडुलस 1/r, और थीटा कितना हो जाएगा, माइनस। नोट कर, आगे चलते हैं। show that show that e to the power 2 m I theta I cot theta plus 1 I cot theta माइनस 1 का पावर m इक्वल टू 1। देखो ये तुमसे क्या करवाना चाहता है, इसका पहला स्टेप मैं समझा देता हूँ कैसे चलना है। तुम मान लो लेट cot इनवर्स p इक्वल टू थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से अगर तुम लिखोगे तो
इससे क्या फायदा होगा, इससे कुछ फायदा होगा, इससे कुछ फायदा तो होगा नहीं। e to the power 2 mi थीटा, आई कॉमन लिया तो ये कॉट थीटा हो गया और ये क्या हो गया माइनस आई, क्योंकि आई 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 स्क्वायर -1 + 1 और यहाँ से आई लिया तो ये हो गया कॉट थीटा प्लस आई का पावर m। क्या नहीं हो गया, उल्टा हो गया ना, वो माइनस आएगा नीचे ऊपर प्लस। वेरी गुड। तो ये मेरा क्या हो गया e2mi थीटा कॉट थीटा माइनस आई कॉट थीटा प्लस आई का पावर m। साइन कॉस में लेके जाओगे तो क्या आएगा, ये कॉस बाई साइन, ये कॉस बाई साइन, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। e2mi थीटा ये क्या होगा e टू दी पावर माइनस आई थीटा। कैसे, ये माइनस को इसके अंदर लेके सकते हैं ना, माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो गया e टू दी पावर आई थीटा, e टू एम आई थीटा, e टू आई थीटा, है या ना, टू दी पावर m। हाँ तो हो गया क्वेश्चन m, तो m और फिर वो माइनस e का पावर जी। करो आगे चलेंगे। नमस्कार। का टॉपिक क्या है, एक मिनट बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक किताब है। अलजेब्रा में डिवीजन में और कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म ही हो गया। कॉम्प्लेक्स ही बचा और प्रोबेबिलिटी लिमिट और कैलकुलस ही बचा हुआ है और कोऑर्डिनेट कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है।
tomorrow's 12th revision limits। कैलकुलेटर ही होगा आपसे। आगे है बच्चों लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई मुझसे कहे कि जेड जो है वो x प्लस आई वाई है, भाई लॉग जेड बताओ क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि तुमने लिखा है x प्लस आई वाई, बट मैं लिखूंगा आर ई आई थीटा। तो लॉग जेड हो जाएगा लॉग आर ई आई थीटा। लॉग आर प्लस लॉग ई आई थीटा, बेस तो ई है। लॉग आर लॉग लॉग ये बाहर आ जाएगा और ये लॉग ई वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग जेड हो गया। तो यहाँ पे भी बेस क्या है, ई ही तो है, नेचुरल बेस है। लॉग को जब उधर लेके जाएंगे एंटी लॉग, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर लॉग आर प्लस आई थीटा। ई लॉग आर इंटू ई आई थीटा, ऐसे लिखते जा सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड आई आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं। आर इज व्हाट, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन है। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ वन माइनस आई टू द पावर माइनस आई।
मैं करूं? सर रियल पार्ट 0 अभी यही बेटा बड़ा खतरनाक रियल पार्ट है। देखो मैं कर रहा हूँ। e टू दी पावर कुछ आ जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस log e होती नहीं नहीं वो हाँ ये इसको सेट लेके दोनों साइड log हाँ लॉग जेड माइनस आई लॉग 1 माइनस आई, हाँ या ना? देखो कोई दिक्कत? आई को क्या लिख सकते हैं? 1 ई आई माइनस 5/2 यूलर फॉर्म में। इसका मॉडुलस कितना है? √2 और थीटा कितना है? और 3π/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2 ई आई 3π/2, हाँ या ना? तो क्या हो गया? √2 ई आई, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ेंगे तो log में भी आएगा √2 ये e i 3 पाई बाय 2 log में भी आएगा ना लॉग में आएगा ना वो। हाँ तो इस log को सॉल्व करना पड़ेगा लॉग √2 ई e i 3 पाई बाय 2 3π/2 to और रुको, तुम लोग नोट मत करना, रुक जाओ। ई माइनस आई π/2 लॉग e√2 प्लस आई 3π/2। क्यों? क्योंकि लॉग इसके साथ जब जाएगा प्लस में तो ये ई खत्म हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा। ये बनाएगा लॉग ई आई 3π/2, ये आगे आएगा लॉग ई 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा। ठीक है, ओके। अब e को खोल दो तो साइड में आ जाएगा सर माइनस आई इसको लिख लेते हैं, इसको खोल दो माइनस आई करके इसको अंदर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, है ना? इसको माइनस आई कर, माइनस आई तो ये अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया? -3π/2 प्लस 3π/2, ये इसके साथ जाए माइनस आई लॉग e√2। यहाँ तक नोट करो। इसके अंदर ये चीज है कि फिर आपको ई से भी तो करना पड़ेगा ना। एंटी लॉग दूंगा मैं। हाँ एंटी लॉग के अंदर भी तो करना पड़ेगा, मैं दूंगा। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो नोट करो। अब लॉग को वापस इधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो जेड क्या बन जाएगा? e⁻³ 3π/2 माइनस आई लॉग √2, है या ना? e⁻³ 3π/2 e⁻ माइनस आई लॉग √2, है या ना? कोई डाउट? e 3π/2 e⁻i थीटा जैसा है ना? e⁻ माइनस आई थीटा जैसा है, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मुझसे पूछा क्या था? रियल पार्ट, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। e 3π/2 कॉस
माइनस लॉग कॉस, माइनस रहे या प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग रूट 2। क्योंकि ये e टू दी पावर ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होकर इमेजिनरी पार्ट बनाएगा ना यहाँ पे, और मुझसे रियल पार्ट पूछ रहा है, तो रियल पार्ट मतलब ये मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ। तुम्हारा फोन करें आया समझ में। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर अभी चलता रहेगा एकदम इत्मीनान से। सर